हेलो एवरीवन, एआर नर्सिंग क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन बात करते हैं लास्ट क्लास में हॉस्पिटल की, इसमें अपने टाइप ऑफ हॉस्पिटल देखा, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग या फिर उसके बेडेड के अकॉर्डिंग हमने उसके टाइप को क्लासीफाई किया। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल में एडमिशन किस आधार पर करते हैं, किस तरीके का प्रोसेस है ना, उनका पर्पज़ क्या है, किस तरीके के एडमिशन वो करते हैं। तो अपन बात करते हैं अपन हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर की। ठीक है, जनरली आपने भी एक्सपीरियंस किया है कि अपन नॉर्मली हॉस्पिटल जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे पहले रिसेप्शन के आप पर्ची वगैरह कटवाते हैं, फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, फिर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको एडमिट करता है। ठीक है, फिर वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है, आपका डायग्नोसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। बाद में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि भाई डिस्चार्ज के टाइम पे वो बताती है आपको फॉलोअप कब आना है, आपको किस तरीके से केयर लेनी है, डाइट प्लान आपका क्या रहता है, ये सारा सिक्वेंस वाइज देखते हैं। तो पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन की। तो देखो यहाँ पे कि एडमिशन इज डिफाइंड एज अलाउिंग ए पेशेंट टू स्टे। ठीक है, कि डिफाइन एज अलाउिंग, है ना, अलाउ। आप पेशेंट को क्या कर रहे हो, यहाँ पे अलाउ कर रहे हो, पेशेंट को आप क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो। ठीक है, टू स्टे, ठहरने के लिए, टू स्टे। आपने पेशेंट को क्या किया, अलाउ किया स्टे इन हॉस्पिटल, क्योंकि एडमिशन अब बात ही करें हॉस्पिटल के लिए, तो स्टे भी कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल में होगा। स्टे भी कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल में होगा। तो आपने क्या किया, पेशेंट को अलाउ कर दिया स्टे इन हॉस्पिटल। ठीक है, अब किस किस के लिए कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वहां पे पेशेंट का क्या होगा, ऑब्जर्वेशन का, वो ऑब्जर्व करेंगे, सब्जेक्ट डाटा, ऑब्जेक्ट डाटा, वहां सारे चीजों को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। साथ ही में क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन के आधार पे वो करवाएंगे, वहां पे टेस्ट वगैरह करवाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम लेके आप गए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कार्डियक प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपने ECG करवा दी। ठीक है, चेस्ट एक्सरे वगैरह करवा दिए, जरूरत पड़ी तो आपने EEG करवा दी, है ना। तो ये सारा क्या आ गया, इन्वेस्टिगेशन में आ गया। कि पहले अपन बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के बाद में उन्होंने क्या किया, आपका इन्वेस्टिगेशन किया। ठीक है, यहाँ रिपोर्ट आने के बाद आपको मालूम चल गया, आइडेंटिफाई किया पेशेंट को प्रॉब्लम क्या रही, फिर आप उसका क्या करोगे, ट्रीटमेंट है, केयर। फिर आप उसको ट्रीटमेंट दोगे और साथ में क्या प्रोवाइड कराओगे, केयर प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, तो हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर का हो गया कि आप क्या करे हो, पेशेंट को अलाउ करे हो हॉस्पिटल में स्टे करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। कि आपने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्टिगेशन कराया, फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया, साथ में उसको आपने क्या दी, केयर प्रोवाइड की, क्योंकि अपना काम ही क्या है वहाँ पे, केयर प्रोवाइड कराना। तो ये बात हुई डेफिनेशन की। अब अपन बात करेंगे पर्पस की, किस किस पर्पज से आप उसका एडमिशन कर रहे हो। ठीक है, तो अपन बात करें पर्पस की, तो फर्स्ट क्या हो गया, टू वेलकम द पेशेंट। आप क्या कर रहे हो, पेशेंट का वेलकम कर रहे हो, क्योंकि अपने बात की कि हॉस्पिटल के हॉस्पिस, हॉस्टल अपने मीन्स देखा था, तो ये पहले ही तो क्या हो गया, आप उसका क्या कर रहे हो, वहाँ पे वेलकम करेंगे, कि वो आपके लिए स्टे लेने आया, आपके हॉस्पिटल में स्टे करने आया। उसके बाद क्या करेंगे, टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको क्या करवा रहे हो, इमीडिएट केयर प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट है ना, अब ये थोड़ी अपन पूरा जो फॉलो है अपना है उसको अपन फॉलो करेंगे, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली आप उसको इमीडिएट केयर प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, तो टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर, आप उसको क्या करा रहे हो, इमीडिएट केयर प्रोवाइड करवा रहे हो। उसके बाद प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट, कि ठीक है, पेशेंट आपके पास आ गया, आपको डिजीज अकॉर्डिंग आपने सबने देख लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, अब आप उसको क्या करोगे, कंफर्ट प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, क्या वो इजीली वहां पे स्टे कर पाए, साथ ही में सेफ्टी भी फील करवाओगे। ठीक है, ये कौन करवा रहा है, हॉस्पिटल, क्योंकि एडमिशन भी किसमें कर रहे हैं अपन, हॉस्पिटल में कर रहे हैं। साथ में क्या, टू बी रेडी फॉर एनी इमरजेंसी। ठीक है, अब हॉस्पिटल में आपके पास पेशेंट आ गया है, वहां पे स्टे कर रहा है, अब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, हॉस्पिटल की, क्योंकि वो ट्रीटमेंट केयर वही प्रोवाइड करा रहा है। अब एनी कंडीशन, अब एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन हो गया, पेशेंट आपके साथ स्टे करने के टाइम पे उनमें इमरजेंसी कंडीशन है, उसके लिए आप क्या हो, यहाँ पे रेडी हो। तो टू बी रेडी फॉर द एनी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी उसके लिए अब यहाँ पे आप क्या हो, रेडी हो। उसके बाद और देखो, इन्वॉल्व द पेशेंट एंड फैमिली केयर। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो पेशेंट के साथ में फैमिली को भी, उनको केयर प्रोवाइड कराने में उनको भी क्या कर रहे हो, आप इन्वॉल्व कर रहे हो, क्योंकि कुछ हिस्ट्री जो आपको पेशेंट देगा, कुछ देगा आपको जो रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, वो प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया आपने पेशेंट फैमिली केयर में भी। उसके बाद टू रिसीव द पेशेंट इन वार्ड। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि एडमिशन सबका डिजीज अकॉर्डिंग करेंगे अपन, किस वार्ड में किस वाले पेशेंट को पहुंचाएंगे, डिजीज अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो कि रिसीविंग द पेशेंट, क्योंकि आपने पहले वेलकम कर दिया, पेशेंट आपने रिसीव कर लिया, अब वार्ड में किस अकॉर्डिंग आप रिसीव करोगे, इन द वार्ड फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन, अकॉर्डिंग हिज कंडीशन, क्योंकि आप रिसीव करोगे किसके अंदर, वार्ड के अंदर। वार्ड के अंदर आप जैसे रिसीव करोगे तो उसका एडमिशन किसके अकॉर्डिंग होगा, बिहाफ पे कोऑर्डिनेशन, उसकी जो कंडीशन कैसी है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको क्या दोगे, वार्ड दोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई अपने पास प्रेग्नेंट वुमन है, वो आई है डिलीवरी के लिए, तो आप उसको लेबर रूम प्रोवाइड करवा दोगे। ठीक है, वार्ड कहाँ चलेगा, यहाँ पे
लेबर वाला चल गया। फॉर एग्जांपल कोई पीडियाट्रिक है आपका बच्चे, कोई छोटे बच्चे को एडमिट कराने आएगा तो पीडियाट्रिक वार्ड में आप डाल दोगे, किस में डाल दोगे, पीडियाट्रिक वार्ड में। सिचुएशन क्या हो गई, यहाँ पे पीडियाट्रिक वार्ड हो गई, ठीक है। कोई सर्जरी के लिए आया है, ठीक है, मेल है तो आप उसको मेल सर्जरिकल वार्ड डाल दोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन, उसकी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने उसको कर दिया वार्ड में शिफ्ट कर दिया, वार्ड वाले ने इसको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। एडमिशन किस में हुआ, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने वार्ड में उसको एडमिट किया है। उसके बाद देखो टू असिस्ट द पेशेंट इज एडजस्टिंग, आपने एडमिट कर दिया, अब उसको आप क्या कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो जो आपका एनवायरमेंट है हॉस्पिटल का उसमें एडजस्ट होने के लिए, कि किसी तरीके से वहां पे वो इजीली क्या कर ले, स्टे कर ले। भाई प्रॉब्लम लेके आए, आप प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे उसको एडजस्ट होना भी तो जरूरी है। हो सकता है वो डिक्लाइन कर दे, आपका ट्रीटमेंट को छोड़ के बीच में चले जाए, तो आप क्या करोगे, उसको असिस्ट करोगे वहां पे एडजस्टिंग के लिए। एक पर्पज आपका ये हो गया। लास्ट में बात करें तो स्टैब्लिश द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, एडमिशन के यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नर्स पेशेंटशिप को भी बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल भाई डायरेक्टली डॉक्टर से आप कनेक्ट नहीं है, आप कनेक्टिविटी किससे आ रही है, पेशेंट नर्स से, नर्स फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से, फिर डॉक्टर से। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा वो किसके बीच में ज्यादा बनेगा, बॉन्डिंग किसकी रहेगी, नर्स से और पेशेंट के बीच में बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी। तो आप क्या करो, स्टैब्लिश करो, किसका स्टैब्लिश करें, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का, क्योंकि पूरी केयर किसको प्रोवाइड करा रही है, पेशेंट को। और पेशेंट की क्या हो गई, डिजायर हो गई कि मुझे केयर लेनी है, तो वो किससे लेगा, नर्स से। तो ये रिलेशनशिप अपन क्या करें, यहाँ पे मेंटेन करें। आगे अपन बात करते हैं टाइप ऑफ एडमिशन प्रोसीजर की। टाइप ऑफ एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है। देखो दो तरह के है यहाँ पे देखा है अपने, इमरजेंसी एडमिशन और रूटीन एडमिशन। इमरजेंसी नाम से मालूम चला कि इमरजेंसी अगर कंडीशन अगर उस कंडीशन के हिसाब से आप कहाँ गए, हॉस्पिटल में गए, तो इमरजेंसी सिचुएशन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आपको कार्डियक अटैक वगैरह है ना, ऐसी सिचुएशन इमरजेंसी कंडीशन में आ गई। अब वहाँ पे आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, पहले से कोई प्लान नहीं है, पहले से आपको कोई प्लान नहीं है हॉस्पिटल में बैठा, अचानक से आपका एक्सीडेंट हो और आप वहाँ चले गए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो किस में आ गया, इमरजेंसी के अंदर आ गया। बात करें अपन रूटीन की, रूटीन एडमिशन की, कि ये पहले से ही प्लान है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो आपने प्लान कर रखा है, या फिर आपको कोई फीवर आपने प्लान किया मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्चर वगैरह आपको हो गया, आपने प्लान किया तो हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़ेगा, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई, या फिर नॉर्मली कोई बात करें कि कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके चल रही है और आप इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कहाँ चली गई, हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीजें हो गई, प्लान हो गई कि आपने पहले से प्लान कर रखा है मुझे हॉस्पिटल जाना है। इमरजेंसी में क्या कि सिचुएशन अचानक से आपके साथ क्या होगी, क्रिएट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया एक्सीडेंट अचानक से हो गया, अब आपको कहाँ जाना है, इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। कार्डियक अरेस्ट है ना, आप नॉर्मल कंडीशन में हो, अच्छे से वर्क कर रहे हो, अचानक से आपको क्या है, कार्डियक अटैक आ गया और आप कहाँ जा रहे हो, हॉस्पिटल में। देखो यहाँ पे लिखा है कि पेशेंट एडमिटेड इन सीरियस कंडीशन, फॉर एग्जांपल पॉइजनिंग है, एक्सीडेंट है, हार्ट अटैक है एटसेट्रा, कोई भी ऐसी कंडीशन जो इमरजेंसी हुई है और कहाँ जा रहे हो आप, हॉस्पिटल में, तो किस में आ जाएगा, इमरजेंसी एडमिशन आ जाएगा। ऐसे रूटीन एडमिशन में बताया कि कॉमन टाइप, ठीक है, प्लान फॉर सर्जरी या फिर डायग्नोसिस, आप किसके अकॉर्डिंग गए कि आपने प्लान करा गया सर्जरी होने वाली, या फिर प्लान था डायग्नोसिस, कोई डायग्नोसिस के लिए आप गए हॉस्पिटल में। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है फ्रैक्चर है, डायबिटीज मेलाइटिस है, फीवर वगैरह हो गया, हाइपरटेंशन एटसेट्रा, ये क्या है, टाइप हो गए। इमरजेंसी में इमरजेंसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुई इसलिए आप हॉस्पिटल में गए, और रूटीन के अंदर कि पहले से वो चीजें आपके क्या थी, प्लान थी, और फिर आपने हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो दोनों क्या हो गए, अलग अलग टाइप हो गए, इमरजेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग और रूटीन एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन, रूटीन एडमिशन, दो हो गए। आगे अपन बात करें कि प्रिपरेशन ऑफ यूनिट, आप यूनिट की प्रिपरेशन कैसे करोगे, हाँ, तो यूनिट तो तैयारी होती है ऑलरेडी, आपको प्रिपरेशन और यूनिट में बेड तैयार करना होता है, ठीक है ना। जिस वार्ड में जा रहे हो वार्ड तो ऑलरेडी पहले से क्या है, प्रिपेयर्ड है, अब किस वार्ड में किस बेड पे आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हो वो उसको तैयार करना। तो पहले देखो यहाँ पे पहले अपन क्या करेंगे, कीपिंग द बेड रेडी, कीपिंग द बेड रेडी, आपको पहले क्या करना है, बेड रेडी करना है, ठीक है, अच्छे से मेंटेन कर दिया बेड मेकिंग वगैरह। तो पहले देखो यहाँ पे कीपिंग द बेड रेडी, ओपन द बेड को आपने लिया, फोल्ड बैक द बेड स्प्रेड उसको क्या कर दिया, वापस से फोल्ड बैक कर दिया, अच्छे से चादर को आपने क्या कर दिया, बिछा दिया। उसके बाद टॉप ब्लैंकेट और टॉप शीट भी आपने क्या कर दी, वहां पे अप्लाई कर दी। तो ये क्या गया, बेड रेडी, आपने बेड रेडी कर दिया। सेकंड आप क्या करोगे कि पोजीशन ऑफ द बेड, कि फॉर एग्जांपल एम्बुलेटरी कोई पेशेंट आपके पास आया तो आप क्या करोगे, जो बेड की साइज है वो क्या रखोगे, नॉर्मली, बेड की जो पोजीशन क्या रखोगे, नॉर्मली रखोगे। एक सेकंड कंडीशन ये हो गई कि जो पेशेंट आपके पास वो स्ट्रेचर पे आया, पेशेंट क्या है आपके पास, स्ट्रेचर पे आया, पेशेंट अगर आपके पास स्ट्रेचर पे आए तो आप क्या करोगे, बेड शुड बी लोवेस्ट पोजीशन, बेड को आप लोवेस्ट पोजीशन पर रखोगे, क्या हो इजीली उस बेड के ऊपर पेशेंट को आप क्या कर सको, ट्रांसफर कर सको, ठीक है ना, अगर स्ट्रेचर पे आया तो पोजीशन ऑफ द बेड हो गई, पहले आपने किया रेडी कर दी बेड को, बेडशीट वगैरह सब कुछ लगा रहोगे उसमें रेडी कर दिया, ठीक है, टॉप ब्लैंकेट दे दिया, टॉप
शीट दे दी। उसके बाद पोजीशन आपने बेड की कर दी, अगर एम्बुलेटरी है तो नॉर्मल पोजीशन पे रखना है, और बेड वो क्या बोलते हैं स्ट्रेचर पे आया तो क्या करना है, लोवेस्ट पोजीशन पे रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं असेंबल नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। ठीक है, जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है वहाँ पे रिक्वायर, जैसे थर्मामीटर वगैरह है, ठीक है, ड्रिंकिंग ग्लास वगैरह, ये सारी चीजें क्या करनी है वहाँ पे असेंबल करनी है आपको। कहाँ पे, बेड साइड में। ठीक है, तो असेंबल द नेसेसरी इक्विपमेंट ऑफ सप्लाईज, जो भी वहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे बाथ बेसिन है, थर्मोमीटर है, गाउन है, ड्रिंकिंग वाटर गिलास वगैरह, ये सारा आपने क्या कर दिया वहाँ पे असेंबल कर दिया। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, असेंबल द स्पेशल इक्विपमेंट सप्लाईज। ठीक है, कि वहां पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई स्पेशल इक्विपमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है वो भी आप वहां पे क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन थेरेपी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पे चाहिएगा। ठीक है, हो सकता है कि भाई सप्लाई फिटेड नहीं है, आप ऑक्सीजन वैसे दे रहे हो सिलेंडर से, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह चाहिएगा। या फिर हो सकता है पेशेंट का क्या करना है, सक्शन करना है, तो सक्शन के लिए सक्शन इक्विपमेंट है वो वहां पे होगा। तो जो भी इक्विपमेंट है, जो भी स्पेशल इक्विपमेंट है वहां पे क्या करना है आपको, असेंबल है, क्योंकि वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी ये इक्विपमेंट तो आपको चाहिए। तो अपन ने देखा प्रिपरेशन ऑफ यूनिट के अंदर पहले तो आपको करना है बेड तैयार करना है, सेकंड बेड की पोजीशन वगैरह वो कैसे रखनी है तो बता दिया, एम्बुलेटरी है तो नॉर्मल पोजीशन में, स्ट्रेचर में आ रहा है तो आपको उसको कैसे रखोगे, लोवेस्ट पोजीशन में रख के आओगे। उसके बाद कि जो नॉर्मल नेसेसरी इक्विपमेंट सप्लाईज है वो रखोगे, जैसे ड्रिंकिंग वाटर वगैरह है, थर्मामीटर वगैरह है, गाउन वगैरह है, ये सारी चीजें आप वहाँ करोगे, असेंबल करके रखोगे। नेक्स्ट अपन ने बात की कि लास्ट में कि असेंबल द स्पेशल इक्विपमेंट, कि अगर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे अगर इक्विपमेंट रिक्वायर है तो इक्विपमेंट भी आप वहाँ पे क्या करोगे, असेंबल करोगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर में आप क्या क्या करोगे, कैसे उसका प्रोसेस होगा। तो देखो पहले बात करते हैं अपन मीट एंड रिसीव द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट से मिले और पेशेंट को कर लिया, रिसीव कर लिया क्योंकि पहले अपन ने देख लिया था कि टाइप अपने प्रिपरेशन ऑफ यूनिट के अंदर सब चीजें आपने पहले से क्या कर रखी थी, प्रिपेयर कर दी। पेशेंट के आने से पहले आपने क्या कर लिया, यूनिट को प्रिपेयर कर लिया। अब क्या करना है, पेशेंट से आपने मीट किया और क्या कर लिया, उसको रिसीव कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिपेयर रूम विद केयर एंड अरेंज ऑल आइटम इन प्लेस। ठीक है, आपको क्या ना रूम प्रिपेयर कर लिए और जितने भी आइटम उस पर रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो क्या कर रहे हैं, आप उसको अरेंज करिए, जितने भी आइटम जहाँ पे पेशेंट को आपने रख रहे हैं। तो अरेंज ऑल आइटम इन प्लेस, एक जगह पे सारे आइटम आपने क्या कर लिए, प्लेस कर लिए। आप क्या करोगे, चेक द क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन। आप क्या करोगे, पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन को चेकआउट कर रहे हो, है ना, कि क्या क्या है आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट नाम वगैरह एज वगैरह जो आपके पास पेशेंट आया वो सेम है कि नहीं, उसे भी आप पूछ रहे हो कि आप ही हो, कोई और है। ठीक है, तो क्या करना है, आपने आइडेंटिफिकेशन चेक करना है। आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए चेक कर लिया। उसके बाद ग्रीटिंग हर रिलेटिव्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी अटेंडर या फैमिली मेंबर उनके साथ मिलना है और सबसे पहले आपको कहना है योर सेल्फ, अपने आपको खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है उनके सामने कि आप कौन है। ठीक है, एज ए नर्स अगर आप हैं तो फिर आपको बताना कि आप कौन है, वार्ड में आप इंचार्ज हैं या फिर एज ए स्टाफ नर्स है, जो भी आपको अपने आपको भी क्या करवाना है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, असेस द पेशेंट ट्रीटमेंट एरिया। जो भी ट्रीटमेंट एरिया दे रखा है कि एरिया की इस अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करा, वो पूरा ट्रीटमेंट आपको क्या करना है वहाँ पे असेस करना है। ठीक है, असेस कर लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एडमिशन बात, अगर इफ नीडेड है तो एडमिशन बात कराएंगे, नहीं फिर आप क्या कर देंगे, जैसे आपके पास वार्ड में आ गया, जो हॉस्पिटल ड्रेस है, हॉस्पिटल क्लॉथ है, उस पेशेंट को आप प्रोवाइड करवा दोगे। ठीक है, कि अगर हॉस्पिटल एडमिशन बात है इफ नीडेड, ठीक है, तो वो फिर साथ में क्या करना है, चेंज द हॉस्पिटल क्लॉथ, जो पेशेंट के क्लॉथ थे वो चेंज कर देंगे, कौन से क्लॉथ दे देंगे उसका हॉस्पिटल वाले ये करवा देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वाइटल साइन ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, वाइटल साइन के साथ में आप करोगे कोई लैब इन्वेस्टिगेशन वगैरह उनको देखेंगे, साइंस सिम्टम क्या आ रहे हैं उनको आप क्या करोगे वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। अगर रिक्वायर्ड है तो ऑब्जर्व करना है, अगर आपके पास रिक्वायर नहीं है तो ऑब्जर्व करने की जरूरत, क्योंकि वो सारा उस फाइल के अंदर पहले से ऑलरेडी मेंशन है। अगर रिक्वायर है तो आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो आपके वाइटल साइन को, साइंस सिम्टम को, लैब टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर है तो आप क्या कर सकते हैं, इनको ऑब्जर्व कर सकते हो एक बार वापस से। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करोगे द फिजिशियन एंड द कैरी आउट, क्योंकि आपके पास पेशेंट अगर किसी डॉक्टर की रेफरेंस से वहाँ पे आया, किसी ने वहाँ पे ट्रांसफर किया, तो जिसने ट्रांसफर किया उस डॉक्टर का आप रेफरेंस चेक कर ही लिया। उसके बाद डॉक्टर ने क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा है, उस डॉक्टर से आप कंसल्ट करोगे, सर इस पेशेंट मेरे पास आ गया है, उसको क्या ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से देना है, सारा आप उससे क्या करोगे, डॉक्टर से कंसल्ट कर दो। कोऑर्डिनेट कर लिया आपने फिजिशियन से, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिजिशियन लिखा, वो भी कोई स्पेशली डॉक्टर भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली अपन यहाँ लिखा है फिजिशियन, जो भी फिजिशियन के थ्रू पेशेंट आया है, जिसने वार्ड में शिफ्ट करवाया है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ क्या करोगे, उससे कोऑर्डिनेट करोगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, गिव द ट्रीटमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल इफ नीडेड। आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, कोऑर्डिनेट कर लिया डॉक्टर से, अब आपने क्या कर दिया, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के साथ ही आप क्या करोगे, अगर कोई इंस्ट्रक्शन है ना,
भाई ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग या जो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी ऐसी कंडीशन है जिसका आपको इंस्ट्रक्शन देना है तो आप क्या करोगे, उसको इंस्ट्रक्ट भी करोगे। ठीक है, ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट ही कर दिया, ट्रीटमेंट के साथ ही आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड कराना है। भाई ट्रीटमेंट जैसे दे भाई टाइम कब से दवाई लेनी है, कब नहीं लेनी है, इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, जो भी प्रोसीजर वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप प्रोसीजर के हो, मेडिकेशन के हो, ये इंजेक्शन वगैरह आपने लगाया है वो सारा उसके आपने क्या कर दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, पेशेंट के पास एक कॉल बेल वहां पे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा इजीली जो नर्सिंग स्टाफ है वहां पे पेशेंट के पास पहुंच सके। मतलब कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि नर्सिंग स्टाफ की उसको रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आईवी फ्लूइड आपने लगा रखा है, फ्लूइड वहां कंप्लीट हो गया है, अब वो जो पेशेंट है या फिर उसका अटेंडर नर्स को बुलाना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, कॉल बेल की सहायता से नर्स इजीली उसके पास पहुंच सके। और साथ में आपने एक लॉकर भी वहाँ पे अरेंज कर दी, जिससे जितनी मेडिकेशन वगैरह है उसकी जरूरत के आइटम है वो सारे वहाँ क्या कर रखा है, वो प्लेस करके रख रखा है। उसके साथ अपन क्या करेंगे, विजिटिंग टाइम। ठीक है, विजिट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हॉस्पिटल में या फिर वार्ड में आपके पास पेशेंट है और उसके जो अटेंडर है या विजिटर है वो क्या है बार बार आए जा रहे हैं, तो उसमें क्या पेशेंट भी थोड़ा इरिटेट हो रहा है, आप भी इरिटेट हो रहे हो, तो क्या अगर आपको जो विजिटिंग टाइम हावर्स है वो आपको पहले बता के रखना है कि भाई 2 से 3 का टाइम है या फिर 12 से 1 का टाइम है, ये विजिटिंग है, इस टाइम पे आपको मिल सकते हैं, ये शाम का टाइम, ये मॉर्निंग का टाइम है, जो भी आपको विजिटिंग हावर्स है वो भी क्या करना है उनको बताना है। साथ ही में क्या करना है, आंसर द क्यूरीज, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई चीज को लेकर वो इरिटेशन है, एंजाइटी उनको फील हो रही है, तो वो जो भी क्यूरीज उनको आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम को भी क्या करना है, आपको सोल्यूशन बताना है। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, कंप्लीट नेसेसरी रिकॉर्ड किया, आपने जो भी सब कुछ किया है, ये सारा जो किया आपको, अगर हॉस्पिटल में कोई या आपकी पॉलिसी है कोई रिकॉर्ड की, तो उसके अंदर सारी चीजों को आप क्या करके रखोगे, मेंशन करके रखोगे। ठीक है, तो ये बात हुई अपन ने एडमिशन प्रोसीजर की। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि अपन बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्स की, तो बात नर्स की जरूर करेंगे। तो रोल एंड नर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, भाई इतनी सारी चीजों में कि नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या निकल के आ रही है। ठीक है, देखो नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अगर आप क्या कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, अगर नीडेड है कि होम केयर पे अगर जा सकता है तो आप कह रहे हो होम केयर के लिए उसको केयर प्लान बना के दे दो और होम केयर पे पहुंचा दो। देखो यहाँ पे लिखा है कि असेस द होम केयर नीड एंड प्लान ऑफ केयर। आपने देखा अगर होम केयर की अगर नीड है तो होम केयर दे दो उसको, और जो प्लान ऑफ केयर है उसको बना के आपने दे दिया। उसके बाद आपको कहना है ये नहीं करे तो आपके पास पेशेंट आ गया और बिगिन, और आप प्रोसेस को क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। देखो बिगिन ऑन द एडमिशन एज एन गोइंग ऑन द प्रोसेस, जो आपकी प्रोसेस उस प्रोसेस को आप क्या कर दो, स्टार्ट कर दे। कौन कर रहा है काम, नर्स कर रही है। ठीक है, अब नर्स काम करी तो जो भी आपने प्रोसीजर वहां पे किया है, जो भी काम आप काम करें उनको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखो डॉक्यूमेंट्स ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कि जितने भी पेशेंट से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उन सबको आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करके रखना है। क्योंकि जो भी आप कुछ करोगे वो सारा क्या करना है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, वो तो मेंशन करना ही है आपको। अगर आप नहीं कर रहे रिकॉर्ड तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं कि आपने जो काम किया है वो आपके पास है कि नहीं है। कल को पेशेंट भी रिफ्यूज कर सकता है, कोई और हेल्थ टीम मेंबर है वो बोल सकता है कि आपने ये काम नहीं किया। तो जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी आप काम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, आपका जो काम है वो क्या करके रखना है, डॉक्यूमेंट करके रखना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ डेली पेशेंट की लिविंग एक्टिविटी, उनको भी क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, भाई कैसा है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। पहले जब आपके पास एडमिशन का टाइम आया था पेशेंट कैसा है, अब आगे आगे उसमें प्रोग्रेस कैसे देखने को मिली। तो जितनी भी रिलेवेंट एक्टिविटी है पेशेंट की उनको भी आप क्या करेंगे, रिव्यू करके रखोगे। उसके बाद अपन आगे और क्या करेंगे, नर्स और आगे क्या कर सकती है, प्लान डिस्चार्ज। ठीक है, अब देखो डिस्चार्ज प्लान अगर नर्स करेगी तो क्या करेगी, जो केयर गिवर था उसको भी साथ में इन्वॉल्व करेगी, और जो अदर हेल्थ टीम मेंबर है उनको भी साथ में इन्वॉल्व करेंगे। भाई प्रोग्रेस आप देख रहे हो, डेली एक्टिविटी उसकी आप क्या कर रहे हो, रिव्यू के देखते हुए आ रहे हो। तो जो डिस्चार्ज आप प्लान करोगे तो जो केयर प्रोवाइड कर रहा था वो, साथ में जो हेल्थ टीम मेंबर है उनको भी आप क्या करोगे, साथ में इन्वॉल्व करोगे, क्योंकि उस प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, डिस्चार्ज प्लान बनाएंगे। उसके साथ आपको क्या करना है, टीच पेशेंट फैमिली का जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है या फिर डिजीज के बारे में या फिर ट्रीटमेंट के बारे में आप बता रहे हो, तो उसके फैमिली मेंबर या अटेंडर उनको भी आप क्या करोगे, उसके बारे में टीच करोगे। और लास्ट अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि गिव द एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन विद द, अगर कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो उसको आप क्या दोगे, रिटर्न में दोगे। ठीक है, अगर वर्बल भी आप बता रहे हो सकता है कि पेशेंट भी भूल जाए और जो फैमिली मेंबर थे या अटेंडर थे जिसको आपने बताया वो भी भूल जाए। तो इसलिए जो भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या करनी है, रिटर्न में लिख के देनी। फॉर एग्जांपल ठीक है, कोई डिजीज था उसको बता दिया कि आपको ये फूड नहीं खाना है और आपने केवल ओरली बोला है, तो हो सकता है वो उनके दिमाग से स्लीप हो जाए। तो आपको क्या करना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन रिटर्न में लिख के देनी, भाई आपको ये फूड के अंदर ये अलाउ है, मेडिकेशन इस टाइम पे लेनी है। ठीक है, अभी आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और जो भी आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना हो उसके बारे में आप बताएं, हम आपको डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।